हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे पद क्या होता है, पद की परिभाषा क्या होती है। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पद पद क्या क्या होता है, पद की परिभाषा क्या होती है। तो पद जब व्याकरण के नियम से बोध कर विभक्तियों से युक्त होकर व्याकरण में प्रयोग होते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे लड़की खेल रही है या फिर लड़का खेल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। पद के प्रकार कितने हैं। पद मतलब शब्द जब व्याकरण के नियम से बंध कर, शब्द जो होता है जब व्याकरण के नियम से बंध कर विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। और पद उदाहरण, लड़की खेल रही है, लड़का खेल रहा है। पद के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए देखते हैं पद के कितने प्रकार होते हैं। पद के प्रकार, पद के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा पद, दूसरा होता है सर्वनाम पद, तीसरा होता है विशेषण पद, चौथा होता है क्रियापद, पांचवा होता है अव्यय पद। पद के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो इसके आगे देखेंगे हम लोग अभ्यासकार। सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं बताऊंगी अब आपको। जैसे सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए शब्द पद कब बन जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। शब्द पद कब बन जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अब उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। शब्द जब व्याकरण के नियमों से बंधकर विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वे पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, लड़की ने खाना खाया, यहाँ पर लड़की पद है। क्या है, लड़की क्या है, यहाँ पर पद है। तो यही होता है पद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पेपर में कैसे पूछा जाएगा। तो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाता है, उदाहरण देकर समझाइए। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या कहलाता है, उदाहरण देकर समझाइए। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। शब्द जो होता है वाक्य में जब प्रयुक्त होगा तो वो पद कहलाएगा। जैसे खेत, यह एक शब्द है। में, खेत में फसल लहरा रही है या फिर लहरा रही है, तो क्या होगा, ये खेत जो है यही एक पद है। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में खेत पद रूप में है, प्रयोग हुआ है क्योंकि यह व्याकरण के नियमों में बंधा हुआ है। तो खेत क्या है, पद है। तो इसके आगे चलिए देखते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए, सीबीएसई तथा यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो क्लास में बने रहिए, आगे बताती हूँ। अब शब्द किसे कहते हैं जानिए, उदाहरण देकर शब्द और पद में अंतर बताइए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब तक वो शब्दकोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं। तो आगे देखिए, जैसे अब शब्द क्या होता है, इसके बाद पद क्या होता है, इसमें अंतर बताना है। क्या है ये, अंतर है। अंतर वहाँ नहीं लिखाएगा, अंतर बताना है। क्या, अंतर। तो चलिए जानते हैं अंतर क्या है। तो एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। इसके बाद पद में क्या है,
जब सब शब्द जब व्याकरण के नियमों से बंधकर विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग होता है तब वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। एक अंतर। अब उदाहरण जैसे हम लोग समझेंगे, अगर आपको अंतर बताना है तो अंतर लिख करके आप अलग अलग अंतर बता सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं आगे उदाहरण क्या है इसका। तो उदाहरण जैसे उदाहरण लड़की, बच्चा, कपड़ा आदि यहाँ सब शब्द हैं। बच्चा किताब पढ़ यहाँ पर बच्चा क्या हो गया? पद हो गया, पहले भी बताई थी। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पेपर में कैसे पूछे जाते हैं यही आपको दिखाना है। मेरा मेन पर्पस क्या है? आपको एक एक क्वेश्चन पकड़ के पेपर में कैसे पूछे जाएंगे आपको सॉल्व कराना है। तो आगे देखिए, शब्द और पद का एक उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण कैसे देंगे? शब्द जो होता है लड़की, कमल आदि होते हैं। पद लड़की भी होता है, लड़कियां, कमल बहुत सुंदर होता है। तो इसमें कमल क्या हो गया? कमल पद हो गया। क्या हो गया? पद। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग होने पर शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयोग होने पर 2017 का क्वेश्चन है ये। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। रेखांकित शब्द और पद या शब्द बताइए। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया। क्या हो गया? संज्ञा पद हो गया। और देखिए, छाया, माया, पाया शब्द हैं ये सब। काली गाय खेत में चर रही है, विशेषण पद है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। इसके बाद फिर वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो ये शब्द चैप्टर था जो कि समाप्त हो गया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। शब्द और पद में अंतर क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल एवरीवन।